इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम के लिए सौभाग्य की बात है कि रतलाम की धरा पर श्री शिव महापुराण की शुरुआत हो गई है। इस धार्मिक महोत्सव में श्रद्धालुओं ने जो उत्साह दिखाया वह तारीफ के काबिल है। रतलाम की धार्मिक धरा पर सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से हो रही श्री शिव महापुराण का भी एक पन्ना जुड़ गया है। 23 अप्रैल से त्रिवेणी रोड पर श्री शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ हो गया है। कथा के पूर्व पांडाल की ओर सुबह से ही भक्तों के कदम बढ़ने लग गए थे। पहले दिन जैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा स्थल पर पहुंचे, भक्तगणों ने उनकी बड़ी ही आत्मीयता से स्वागत अभिनंदन किया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना की और बाद में कथा की शुरुआत की। पहले दिन पंडित मिश्रा जी ने कुछ यूं अपने प्रवचन से भक्तों को धर्म लाभ कराया। शिव दर्शन में पाओ, जब मंदिर जाओ शिव दर्शन में पाओ। महाकाल के दर्शन हो तो उद्धार हमारा, महाकाल के दर्शन हो तो उद्धार हमारा। पंडित श्री मिश्रा के श्रीमुख से जैसे ही कथा की शुरुआत हुई, भक्तगण झूमने लगे। इसलिए शिव पुराण दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, भोले तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। शंभो मेरा ये विश्वास कभी ना बदले, शंभो मेरा ये विश्वास कभी ना बदले। भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा, भाव हृदय चित्त से कहा जाए और शिव से विनय करी जाए कि बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शिव दर्शन में पाओ, जब मंदिर जाओ शिव दर्शन में पाओ। महाकाल के दर्शन हो तो उद्धार हमारा, महाकाल के दर्शन हो तो
शंख मुनि को लगा कि ये सर्प है और सांप कहाँ ये वाणी बोल पाता है, मनुष्य की वाणी को कैसे बोल पाता है? इस मनुष्य की वाणी को कैसे सर्प ने आवाज लगाई, शंख मुनि रुके तो शंख मुनि ने उस सर्प से पूछा कि क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, मैं अपनी दशा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या बोलना चाहते हो? क्या बोलना चाहते हो? पूर्व समय में कुशित मुनि का मेरा पुत्र, मेरा नाम रोचन था, मैं कुशित मुनि का पुत्र, मेरा नाम रोचन था, भारत। एक मुनि का पुत्र होने के साथ में मेरा नाम सत्संग में, कभी भजन में, कीर्तन में, कभी समझने में, कभी भक्ति में, कभी भगवती स्मरण में लगा हुआ। भगवत कीर्तन में मेरा मन पहुंचा। पहले दिन की कथा के समापन पर महाआरती उतारी गई। कथा के पहले दिन आई भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। कथा के पूर्व 108 शिवलिंगों के अभिषेक का भी कार्यक्रम हुआ। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। धार्मिक कार्यों में चौबीसा ब्राह्मण समाज युवा इकाई बढ़ चढ़कर आगे आई है। कनेरी के समीप हो रही श्री शिव महापुराण कथा में समाजजनों के लिए संपूर्ण व्यवस्था कर नया संदेश दिया है। रतलाम के कनेरी के समीप सीहोर वाले पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण की कथा की शुरुआत हो गई है। चौबीसा ब्राह्मण समाज युवा इकाई ने एक बैठक आयोजित कर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। समाजजनों ने इस शिव महापुराण कथा को बाहर से श्रवण करने आने वाले समाजजनों के रहने से लेकर खाने पीने और कथा स्थल तक लाने ले जाने की व्यवस्था की। समाज की युवा इकाई का यह निर्णय निश्चित ही प्रशंसा के योग्य है। समाज अध्यक्ष नरेंद्र जोशी ने निर्णय पर विस्तृत प्रकाश डाला। रतलाम चौबीसा ब्राह्मण समाज ने शिव पुराण महाकथा का जो आयोजन हो रहा है रतलाम में पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा, उसमें समाज की सहभागिता हो
के लिए समाज के सभी महानुभावों ने ये निर्णय लिया है कि श्री चौबीसा ब्राह्मण समाज के जितने भी हमारे बाहर से आने वाले अतिथि हैं उनके लिए हमारे चौबीसा ब्राह्मण समाज युवा इकाई ने ये संकल्प लिया है कि बाहर से जितने भी धर्मालु जन यहाँ कथा सुनने आएंगे उनकी सारी व्यवस्था समाज के द्वारा की गई है। श्री अरविंद कॉन्वेंट स्कूल में, जो कि हमारे समाज के वरिष्ठ श्री सत्यनारायण जी वत्स का स्कूल है, उन्होंने भी इसकी सहमति दी है और इसी स्कूल में ठहरने की, भोजन की और कथा स्थल तक जो श्रद्धालु हमारे बाहर से आएंगे उनको कथा स्थल तक वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। आने और जाने की सारी सुविधा उपलब्ध कराई है समाज के द्वारा। निश्चित रूप से समाज का सनातन धर्म के प्रति, हमारे धर्म के प्रति ये जो निर्णय लिया है, इससे समाज जन में हर्ष है और हम समाज जन से ये अपेक्षा करते हैं, बाहर से आने वालों से हमारा ये संदेश है समाज की ओर से कि अधिक से अधिक इस कथा में पधारे और धर्म लाभ लें। इस अवसर पर वैभव शर्मा, महेश शर्मा, जानी शर्मा, निखिलेश शर्मा, राधा वल्लभ व्यास, मधुसूदन जी आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24, खबर वही जो है सही। कोरोना के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत हुई तो योजना का लाभ उठाने वालों में भारी उत्साह दिखा गया। पहला जत्था वैष्णो देवी की ओर रवाना हुआ। प्रशासन के अमले ने उन्हें शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के पहले जत्थे को रवाना करने के लिए रेलवे स्टेशन पर विधायक चैतन्य कश्यप, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोनेरा के आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को विधायक एवं कलेक्टर ने संबोधित किया। बदलना पड़ेगा। पहले पुलिस डंडे का राज करती थी, अब पुलिस को ज्ञान का कार्य करना पड़ेगा और संवेदना के साथ कार्य करना पड़ेगा। तो यह परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के बीच कर रही है। चाहे तीर्थ दर्शन यात्रा हो, अभी जितनी यात्रा का आपको उदाहरण दिया, इन सारी यात्राओं के अंदर जाकर के और आप लोग देखेंगे किसी में 2 यात्रा का अनुभव है, किसी के अंदर एक यात्रा है और अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी है कि कोई ऐसे तीर्थ हमें आप देखेंगे जहां हमें प्लेन से ले जाना हो। तो मुझे लगता है अगले वर्ष के अंदर हवाई जहाज से भी यात्रा कराने का लाभ मुख्यमंत्री जी देंगे। तो निश्चित रूप से आप और हम सब सौभाग्यशाली है, एक ऐसा नेतृत्व हमारे बीच में है और एक हमारे सामने पूरे प्रशासन के सामने इस तरीके की व्यवस्था का भार है। इस पूरी व्यवस्था के आपको अटेंडेंस साथ में ले जाने की व्यवस्था, हर बात की चिंता करी गई है। और अभी एक फोटो भी अभी बताया था हमारे भाई सुनील सारस्वत जी ने। संयोग की बात है कि आज से 3 साल पहले 4,500 यात्रियों को हमने वहाँ का जो तीर्थ का जो जिस तीर्थ पर गए थे उसका फोटो लगाया, उसमें घड़ी लगाई और हमारे ओर से मेरे फाउंडेशन की ओर से सारी घड़ियां वितरित करी थी और उनका आपका फोटो लगाने की जगह रखी थी। और वही जो फोटो मुझे लगता है जहाँ पर भी हमने भोपाल में भी दिखाया था, कहीं न कहीं से प्रेरणा हुई, तब आपके पास में फोटो भी उपलब्ध है कि आप ले जाकर उसको घर में फोटो रखें कि आपको जीवन भर याद रहेगा कि आपने इस तीर्थ की यात्रा करी। यह एक बहुत बड़ा स्वप्न होता है और यही स्वप्न आपका साकार करने के लिए आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पर बना रहे। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। संयोग ये है कि रतलाम से जो ट्रेन जा रही है वैष्णो देवी की ओर, कई लोग पहले भी गए होंगे, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये पूरी तरीके से बहुत ही समन्वय के साथ प्लान करके ये व्यवस्था की गई है। आपको पूरी यात्रा में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप अकेले जाते, अपनी व्यवस्था से जाते तो शायद इतनी सुगम यात्रा ना होती। आपके साथ राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो सुरक्षा के लिए हैं, और जब आप वहां उतरेंगे दर्शन से लेकर लौटने तक सुरक्षित आपको वापस माता के दर्शन करा के लौटाना हमारी आदि राज्य शासन की जिम्मेदारी है। आप सब इसी भक्ति भाव से आपकी यात्रा मंगलमय हो। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कोटा 300 का मिला था, लेकिन आप लोगों के उत्साह को देखते हुए मंदसौर और नीमच में इतने यात्री जाने को इच्छुक नहीं थे, तो हमने निवेदन किया कि वो कोटा हमारे यहाँ दिया जाए। विधायक जी के यहाँ से भी बहुत सारे लोग इच्छुक थे, इन्होंने भी कहा था कि रतलाम का कोटा बढ़ाया जाए। तो आज अपने जिले से 300 के कोटे के अगेंस्ट में 364 लोग जा रहे हैं। ऐसे भी रतलाम धर्मपरायण जिला है, लोगों में
अद्भुत आस्था है और उसी आस्था का परिणाम है जहाँ पे एकत्रित है। मेरी ओर से आपके मंगलमय यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मंचासीन अतिथियों ने तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का पुष्पहारों से सम्मान किया। तीर्थ यात्रा पर जाने वालों में भारी उत्साह देखा गया। अच्छा लग रहा है मेरे को। क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको? हर बात की सुविधा है। क्या क्या सुविधा है बताएं आप? खाना पीना रहना सब व्यवस्था है कि नहीं? सब व्यवस्था है। क्या सरकार को क्या दोगे आप? हाँ, जो घर का बेटा नहीं कर सकता उससे ज्यादा व्यवस्था है। ये मुख्यमंत्री योजना है कि तीर्थ योजना है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री योजना कैसी निकाली है प्रदेश सरकार ने, जो हम गरीबों के हित में जो है हम कहीं दर्शन नहीं कर पाते, जो आज हम जो है दर्शन करने जा रहे हैं वो ऐसा स्वागत किया जा रहा है, हमारा मान सम्मान से इतना रखा जा रहा है जो घर में कोई नहीं रख सकता है। इस प्रकार से हमको सम्मान के साथ में विदाईगिरी करना है। क्या मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। गरीबों के लिए सरकार द्वारा भेजे जा रहे राशन पर डाका डाला जा रहा है। सत्ता के दम पर कुछ तो इतना बेधड़क कालाबाजारी कर रहे हैं कि मानो उन्हें किसी का डर ही नहीं है। इसके बावजूद भी जावरा में प्रशासन के अमले ने कार्रवाई की। जावरा में राशन की दुकानों पर कालाबाजारी का बोलबाला है। राशन वितरण में भारी धांधली चल रही है, लेकिन खाद्य विभाग अपनी आदतों के अनुसार शिकायतों को हल्का समझते हैं और कालाबाजारी करने वालों पर मेहरबानी दिखाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अति का अंत होता है और हुआ भी ऐसा ही। एसडीएम हिमांशु प्रजापति के नेतृत्व में लगातार मिल रही शिकायतों पर एक दल बनाया गया और 9 दुकानों पर दबिश दी। 2 दुकानों पर एसडीएम श्री प्रजापति स्वयं पहुंचे, जिसमें एक दुकान पर बड़ी मात्रा में कालाबाजारी देखने को मिली। प्रशासन के अमले ने स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की। एसडीएम श्री प्रजापति कहते हैं कि आज टोटल 8 राशन दुकानें चेक की गई, सभी दुकानें जावरा नगर पालिका क्षेत्र में। इसके लिए टोटल 5 पटवारी और तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और मैं स्वयं हमने चेक किया। सर किस तरह की अनियमितता या अनियमितता पाई गई सर आपके द्वारा? देखिए, मैंने सिर्फ 2 दुकानें चेक करी हैं, जिसमें से एक में जो स्टॉक है ऑनलाइन जो हमारा स्टॉक अवेलेबल रहता है और जो भौतिक मात्रा है उसके सत्यापन में उस दुकान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जो दूसरी दुकान चेक की उसमें काफ़ी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 50% की। सर इस पर कोई उचित कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? बिल्कुल, जो पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर है उसके अंतर्गत जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। अभी और सर कोई आप दुकानें चेक करेंगे सर? नहीं, मैंने जो 2 दुकानें सिलेक्ट करी थी वो चेक करी है, बाकी दुकानें दूसरे दलों ने चेक की। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।